दिल्ली निर्भया जैसे कांड को दोहराने की कोशिश की दरिंदों ने कानून की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। दोषियों को सजा मिलने के बाद भी बुलंद हैं हौसले। दलित नाबालिग पीड़िता का हैवानों ने किया अपहरण। जाति की कोशिश नाकाम होने पर शराब के नशे में धुत आरोपियों ने शराब की बोतल फोड़कर पीड़ित पर किया वार। जी हां, खबर नरसिंहपुर से है, जहां एक बार फिर नाबालिग दलित दो युवकों की हैवानियत का शिकार हुई है। मामला नरसिंहपुर के गोटे गांव थाना अंतर्गत कुमझौर गांव का है, जहां की 16 साल की दलित पीड़िता को गांव का ही एक आरोपी संतोष पटेल और उसके अन्य साथी मिलकर उसे घर से अपहरण करके गांव के बाहर स्कूल के पास ले गए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन आरोपियों द्वारा पहले नाबालिग पीड़िता से जमकर मारपीट की गई और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मारपीट से पीड़िता बेहोश हो गई। तो इन हैवानों ने कांच की बोतल फोड़कर दलित पीड़िता के सीने पर और शरीर के कई अंगों पर दनादन वार किए और पीड़िता को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। पीड़िता के मुताबिक आरोपी संतोष पटेल कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसकी गोटे गांव थाने में वह शिकायत करने गई थी, लेकिन उसकी शिकायत नहीं लिखी गई थी। हालांकि अब मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और नरसिंहपुर के अजाक थाने में परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366A और हरिजन एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। उनके साथ कुछ नहीं, संतोष मेहरा ने रात में, संतोष पटेल ने रात में अपहरण कर लिया। अच्छा, आपको कब जानकारी लगी थी? हमको सुबह जानकारी लगी 5 बजे। कितने बजे का मामला था ये पूरा? 3 बजे करीबन। तो आपने बच्ची को कैसे देखा, मतलब कब? हमने नहीं देखा, मोहन मेहरा ने ही बताया घर में आकर। क्या बोले? कि आपकी लड़की वहाँ पर डली है। कहाँ पर? स्कूल के पास में। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर हम लोग मतलब गोटे गाँव आए। नहीं, वहाँ स्कूल के पास आप गए थे तो क्या हुआ था उस समय? वो अकेली थी या क्या था? अकेली पड़ी थी। फिर उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने बताया, मेरी बेटी ने बताया कि ये संतोष पटेल ने जान लेने की कोशिश की है, मर्डर करने की। वो तो मर्डर करके ही फेंक गया और भाग गया। तो क्या है, कोई पुराना दुश्मनी चल रही थी, कुछ मामला चल रहा था, क्या है आपका? कुछ नहीं, पुरानी छेड़छाड़ करता था, थोड़ी वातावरण कर लिया था इसके कारण कि मैं जान से मारूंगा। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की पहले? इसकी शिकायत हमने गोटे गांव में की थी। कब की थी वो आपने? 3 तारीख में। अच्छा, नहीं जैसे अभी ये जो कल या रात का जो मामला हुआ है, पहले हम गोटे गांव अस्पताल लेकर आए। अच्छा, फिर शिकायत कहाँ की आपने अभी? फिर हम नरसिंहपुर अस्पताल लेकर आए पहले। फिर उसके बाद हम मतलब वहीं पर ऑफिस है ना जो मतलब अस्पताल वाला, वहाँ पर गए तो वहाँ पर बंद था। फिर हम लोग कौन से ऑफिस गए? हरिजन थाने आए यहीं पर। यहाँ से फिर हम लोग कलेक्टेड ऑफिस गए, SP ऑफिस। मैं आज सुबह 3 बजे पॉजिटिव गई थी, तो मैं से लौट रही थी तो 2 लड़के थे, तो वो मेरे मतलब मुँह बंद करके वैन में ले गए स्कूल के घर। तो क्या बोलते उन्होंने उतारा मुझे, और कोई खंबा लगा था, स्कूल का गेट था, तो उधर ही मुझे ढकेल दिया, बाल पकड़े मेरे से पास करने की कोशिश की। और क्या बोलते हैं, उन्होंने वो दांत को जो बहु लेफ्ट हैंड में मारा, मेरे उधर तो टूटा नहीं, उन्होंने कोई खंबा था उसमें फोड़ा और मेरे इधर लेफ्ट हैंड में मारा, गले में भी मारा और राइट हैंड में भी मारा। उनको लगा कोई आ रहा है तो वो मतलब लेटा के मेरे को 4-5 ऐसे पैर मार के सीने में इधर और पेट के इधर मार के वो चले गए। मेरे को फिर याद नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से वो साइड में चाचा रहते उसके घर गई, उन्होंने मुझे पहचान लिया, पापा को बुला के लेके आए, तो पापा मेरे को लेके गए। फिर मुझे याद है। इसकी शिकायत संबंधित थाने में की थी आपने? हाँ, गोटे गाँव के थाने गई 3 तारीख को। इसी वजह से वो मेरे को परेशान कर रहा था, तो मैंने मतलब नल जाती थी पानी भरने के लिए, तो वो फालतू कमेंट कर रहा था मुझे, तो मैंने उसको समझाया, वो नहीं समझा। मैंने भैया से बोला, भैया को गाली गलौज की उसने, भैया को मार दिया। गोटे गाँव में रिपोर्ट करवाई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। आज 1 हफ्ता हो गया, उसने जान से मार देने की धमकी भी दी। अगर आज उसने कोई एक्शन लिया होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। अच्छा, आज के मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? हाँ, करवाई है। किस थाने में किया आपने? हरिजन थाना नरसिंहपुर। आप जानती हैं किसके विरुद्ध नाम जब रिपोर्ट दर्ज कराई है? जानते हैं, संतोष पटेल, संतोष गाँव का ही है, कुछ और का। बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी। उसके शरीर पर बोतल भी मारी गई है आरोपी द्वारा। कुछ बताया जा रहा है कि एक गांव का ही आरोपी है और एक अन्य आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है, उसका अपहरण किया है और उसके ऊपर
प्राणघातक वार किए हैं कांच की शराब की बोतल से। कुमजोर जो गांव है थाना ये गोटे गांव के अंतर्गत एक पीड़िता की मां ने आज शिकायत आवेदन पत्र हमें दिया है, जिस पर ये जो घटना है इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर किन धाराओं पे मामला दर्ज किया गया? धारा 363, 366A और ST/SC एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे जांच की जाएगी। सर को पीड़िता द्वारा बताया गया है कि गोटे गांव थाने में भी 2 दिन पहले शिकायत की थी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 7-8 दिन पहले इसके भाई पे उसने मारपीट की थी, जिस पे NCR उस पर दर्ज की गई है। क्या सर अब स्थिति कैसी है बच्ची की? अभी उसका मेडिकल कराया गया है, जिला अस्पताल में भर्ती है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।